दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा इमोशनल और दिल को छू लेने वाला मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। क्योंकि मोहब्बत, जुदाई, दर्द और फिर दोबारा मिलन की ये कहानी अब पहुंचने वाली है अपने सबसे खूबसूरत मुकाम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। दादी आयरा को मनाने के लिए खुद इरफान साहब के घर आती हैं, लेकिन आयरा का दिल इतनी बुरी तरह टूट चुका होता है कि वो कामयार के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। उसकी आंखों में दर्द और दिल में बेइंतहा तकलीफ होती है। दादी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयरा का फैसला नहीं बदलता। ये सब देखकर इरफान साहब एक बहुत सख्त फैसला लेते हैं। वो डिवोर्स यानी खुला के पेपर बनाकर आयरा के पास लेकर आते हैं और बेहद नर्म लेकिन भारी आवाज में कहते हैं, बेटी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें बार बार कामयार की याद आएगी और तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी। इसलिए बेहतर है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो और हमेशा के लिए अमेरिका चली जाओ। ये सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हाथों से उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है और रोते हुए भारी मन से उन पर साइन कर देती है। उधर जब ये डिवोर्स के पेपर कामयार के घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये देखकर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आयरा ने सच में उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और पागलों की तरह इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां इरफान साहब उसे आयरा से मिलने ही नहीं देते। वो गुस्से में कामयार को धक्के मारते हुए कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, आयरा तुम्हें छोड़कर कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये बात सुनकर कामयार का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। उधर दादी ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगले ही दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कामयार घबराकर उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि इन्होंने किसी बात का बहुत गहरा स्ट्रेस ले लिया है। ये सुनकर कामयार और ज्यादा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद दादी कामयार को अपने कमरे में बुलाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और कांपती आवाज में वो कहती हैं, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी आयरा को वापस ले आओ। मैं उसे फिर से इस घर में देखना चाहती हूँ। दादी की ये बात सुनकर कामयार की आंखें भी भर आती हैं। तभी अचानक उसके मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है। कामयार फोन उठाता है और इश्तियाक एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। इश्तियाक कहता है, कामयार, तुम जो सोच रहे हो वो सब सच नहीं है। इरफान साहब ने तुम्हारे घर जो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो बिल्कुल फेक हैं। आयरा ने तुमसे कोई तलाक नहीं ली है। वो अमेरिका जा रही है, लेकिन वो तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। प्लीज़ उसे रोक लो। ये सुनते ही कामयार के अंदर जैसे नई जान आ जाती है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। वो बिना एक पल भी गवाए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उधर एयरपोर्ट पर आयरा रोते हुए इरफान साहब, बिनिश और नादिर से गले मिल रही होती है। वो अपनी फ्लाइट की तरफ जाने ही वाली होती है। तभी अचानक वहाँ कामयार पहुंच जाता है। वो बिल्कुल एक हीरो के स्टाइल में दौड़ते हुए आयरा तक पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सबके सामने उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो तड़पती हुई आवाज में कहता है, आयरा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। कामयार की आंखों में आयरा के लिए इतनी सच्ची और बेपनाह मोहब्बत देखकर इरफान साहब का दिल भी पिघल जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और कामयार को माफ़ कर देते हैं। वो कामयार और आयरा दोनों को गले से लगा लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे पता था कि तुम आयरा को रोकने ज़रूर आओगे। मैंने ही इश्तियाक से कहा था कि वो तुम्हें सच बता दे। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम आयरा के लिए किस हद तक जा सकते हो। ये सुनकर आयरा भी रो पड़ती है। उसके दिल में भी कामयार के लिए मोहब्बत फिर से जाग उठती है। वो कामयार को माफ़ कर देती है और उसके गले से लग जाती है। इसके बाद वो दोनों फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। जब दादी आयरा और कामयार को एक साथ देखती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से रो पड़ती हैं। दादी दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखती हैं और कहती हैं, बेटा, अब कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। आयरा के वापस आने से दादी की तबीयत भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद कामयार अपनी आयरा को एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज देता है। वो उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद लेकर चला जाता है। वहाँ वो दोनों एक शानदार होटल में रुकते हैं और सारी रात एक दूसरे से अपनी मोहब्बत भरी बातें करते रहते हैं। अगले दिन सुबह अचानक आयरा की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। कामयार घबराकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाती हैं। वो कहती हैं, मुबारक हो कामयार, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही कामयार खुशी से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो आयरा को लेकर वापस अपने घर आता है। आयरा को इस हालत में देखकर नफीसा भी अपनी सारी नफरत भूल जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। यूं ही हंसी खुशी एक साल बीत जाता है। एक साल बाद आयरा के घर एक बेहद खूबसूरत सा बेटा पैदा होता है। पूरे घर में जश्न का माहौल होता है। इरफान साहब खुशी खुशी आयरा के कमरे में आते हैं। वो अपने इस नन्हे से पोते को प्यार से अपनी गोद में लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम सुल्तान रखूंगा। ये सुनकर पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। इस तरह आखिरकार आयरा और कामयार की मोहब्बत को उसका खूबसूरत अंजाम मिल ही जाता है और ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ड्रामों की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए पाक ड्रामा रिव्यूज को लाइक